हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने जब सैचुरेटेड यूनिट वेट जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने ये बोला था कि जो सबमर्ज्ड सॉइल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ही सैचुरेटेड मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बोली थी, लेकिन मैं आज फिर उसको सही करना चाहूँगा, ठीक है। जो सबमर्ज्ड सॉइल होती है वो सैचुरेटेड होती है, ठीक है। जो डूबी हुई अवस्था में सॉइल है वो सैचुरेटेड होती है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड होने के लिए सॉइल हमारी सबमर्ज्ड ही हो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सॉइल डूबी है तो वो संतृप्त है, ठीक है। अगर कोई सॉइल डूबी हुई अवस्था में है तो वो सैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, सैचुरेटेड होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो सॉइल जो है डूबी हुई अवस्था में ही हो, ठीक है। वो डूबी हुई अवस्था में नहीं भी रहेगी तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण जो सॉइल होती है वो सैचुरेटेड होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने जो पीछे पढ़ा है, पीछे पढ़ा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, फिर से सैचुरेटेड यूनिट वेट, फिर से बल्क यूनिट वेट, ठीक है, फिर से ड्राई यूनिट वेट, फिर से सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। तो एक चीज़ एग्जाम में पूछता है कि इनका क्रम बताइए, किसका यूनिट वेट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका उससे कम होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको सजा के दिया रहता है और पूछता है कि इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए और इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। डिक्रीजिंग मतलब कि घटता हुआ क्रम और इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम बताइए, ठीक है। तो आज हम वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सॉइल के यूनिट वेट का घटता हुआ क्रम, ठीक है। पहले किसका यूनिट वेट ज़्यादा है, फिर उससे किसका कम है, फिर उससे किसका कम है, ठीक है। ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये जो घटता हुआ क्रम है, ठीक है, तो ये सेम वॉल्यूम और सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, ठीक है। हाँ, हम जब हम ये ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं घटता हुआ क्रम, तो ये जो है एक सेम आयतन लेके जो है डिसाइड करेंगे, ठीक है। नहीं तो अलग अलग आयतन लेंगे तो फिर तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सेम आयतन और सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये हम बाद में अभी नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉइल सॉलिड का जो यूनिट वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद से सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट, फिर से बल्क यूनिट वेट, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का, फिर इसके बाद से ड्राई सॉइल का यूनिट वेट, और लास्ट में सबमर्ज्ड सॉइल का यूनिट वेट सबसे जो है कम होता है, ठीक है। ये SUB है, ठीक। तो इसको देखिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम वॉल्यूम का मैं 5 फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इनका आयतन कैपिटल भी है, ठीक है। तो पहला वाला फिगर है सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा मानते हैं अभी कि ये जो है इसका आयतन भी है और इसमें पूरे में जो है सॉइल सॉलिड है, ठीक है। केवल सॉइल के कण ही हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी वॉइड्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। और दूसरा वाले को हम मानते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। दूसरे वाले को सैचुरेटेड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल सॉलिड और सैचुरेटेड है, तो ऊपर जो वाइट्स है उसमें होगा ये सब वाटर, ठीक है। और तीसरी वाली कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है, और ऊपर में होगा ये एयर, ठीक है। और ये चौथे वाले को मान लेते हैं हम ड्राई,
ठीक है, और ये जो वॉइड्स है इसमें भरा है एयर, ठीक है, और पांचवें वाले को मान लेते हैं सबमर्ज्ड, ठीक है, और इनमें जो है वाटर भरा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो जब हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ये निकाल रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये टोटल जो है सॉइल के, केवल सॉइल के कणों का वेट अपान में वॉल्यूम, ये गामा एस बराबर यही होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया और ये पूरा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, ठीक है, ये चीज़ें। अब सैचुरेटेड हम निकालेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो क्या है कि ये पूरा का वेट, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल का वेट और उसका आयतन, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड वेट में क्या हो जाएगा, ये सॉइल सॉलिड का वेट प्लस वाटर का वेट, ठीक है, डब्ल्यू सेट प्लस इसका वॉल्यूम, ठीक है, ये गामा सेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो हमने ये जितने भी सारे सॉइल के कणों का ये मैंने फिगर बनाया है, तो जितने भी सॉइल कणों को हमने लिया है जो, तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी समान है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी समान है, ठीक है। यानी कि ऐसे कहें कि एक ही प्रकार के सॉइल के कण हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इस पूरे में जो है सॉइल के कण है, ठीक है, और इसमें केवल इतना ही सॉइल का कण है, ठीक है, और इतना वाटर है, ठीक है। तो जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सॉइल के कणों से जो है कम होती है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, ठीक है, और जो सॉइल के कण हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें इतने सारे, यहाँ के बाद से इतने ऊपर सारे बहुत सारे कण हैं, ठीक है, तो इनका वेट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, और वॉल्यूम जो है सबका सेम है, ठीक है। यहाँ पे VS लिखें या केवल V लिखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबका वॉल्यूम सेम है, तो उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है, केवल वेट जो, अगर किसी का वेट ज़्यादा होगा तो उसका जो यूनिट वेट ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, अगर वेट कम होगा तो यूनिट वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉइल के कणों का स्पेसिफिक वेट ज़्यादा है, इसलिए इनके ये जो वेट है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें आधा केवल जो है सॉइल के कण है और बाकी आधा वाटर है। तो वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो सॉइल के कणों से कम होता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहें या भार कहें, तो वाटर का भार सॉइल के कणों से कम होता है। तो ये टोटल भार लेंगे तो इसकी तुलना में इसका टोटल भार जो क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है, और वॉल्यूम सेम है। तो अगर भार कम है तो ये वाला जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कम आएगी, तो इससे ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम है, ठीक है। अब हम आते हैं बल्क यूनिट वेट, ठीक है, बल्क यूनिट वेट। तो ये बल्क जो होता है, जो हम बल्क यूनिट वेट जब हम निकालते हैं तो उसको पार्शियली सैचुरेटेड मानते हुए निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पार्शियली सैचुरेटेड मान लिए तो ये ऊपर वाले में एयर भरा है, ठीक है, इतना जो है एयर भरा है, वाटर भी नहीं है, तो इतना जो एयर भरा है तो एयर का भार तो शून्य मानते हैं, ठीक है, तो इतना वाटर भी कम हो गया। तो गामा जो टी निकलेगा, गामा टी निकलेगा, ठीक है, तो इसका जो वेट हो गया ये सैचुरेटेड से भी कम हो गया और वॉल्यूम तो सेम ही है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेट क्या हो गया कि और कम हो गया, इन दोनों से इसका कम हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसका ज़्यादा था, फिर इसका कम हुआ, फिर इसका कम हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं ड्राई वाले का, ठीक है। तो जब ड्राई हो गई सॉइल तो केवल बचा सॉइल का कण, ठीक है, और जो वॉइड्स थे उसमें बचा केवल एयर, ठीक है। तो एयर का जो वेट है वो तो 0 है, तो केवल यहाँ पे अगर ड्राई वाला हम लेंगे, गामा डी अगर लेंगे तो केवल वेट ऑफ सॉइल बचा और टोटल वॉल्यूम बचा, ठीक है। तो इसका वेट इन सारे से और कम आ गया, इससे भी इसका वेट कम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं सबमर्ज्ड कंडीशन में, ठीक है।
तो जो हमारी सॉइल अगर डूबी हुई अवस्था में है, ठीक है, तो सॉइल के कण हैं और कणों के बीच में जो वॉइड्स है उन टोटल में जो है क्या भरा है, वाटर, ठीक है, टोटल में क्या भरा है, वाटर भरा है, ठीक है। तो वो क्या है कि सैचुरेटेड है, लेकिन ये पानी के अंदर है, ठीक है, डूबी हुई अवस्था में है, ठीक है। तो ये डूबी हुई अवस्था में है तो ये अपने आयतन के बराबर वाटर को रिप्लेस करेगा, हटा देगा वहाँ से, ठीक है। तो जो वाटर हटेगा तो उसका जो भार होगा इसके टोटल वेट में से उस भार को घटा देंगे, तो ये वाला भार क्या हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी भार कम हो गया और आयतन सेम ही है, ठीक है। तो भार देंगे तो इसका जो यूनिट वेट आएगा वो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो सबसे पहले इसका ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ ये हो गया, फिर इससे भी कम हुआ ये हो गया, फिर इससे भी कम ये और इससे भी कम ये, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये जो है इसका जो है घटता हुआ क्रम है, ठीक है। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ठीक, और इसके बाद से गामा डी रिप्रेजेंट डेंसनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। जो ड्राई यूनिट वेट होता है तो उससे ये पता चलता है कि कौन सी सॉइल ज़्यादा डेंस है और कौन सी सॉइल जो है ज़्यादा लूज है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ये दोनों सेम वॉल्यूम का जो है फेज डायग्राम है, ठीक है, सॉइल का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सॉइल के कण इतने सारे हैं, ठीक है, और इसमें क्या है कि सॉइल के कण इतने सारे हैं, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, याद रखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन और इसमें ड्राई है तो क्या होगा कि केवल सॉइल के कण होंगे और उनके बीच में जो वॉइड्स होगा उसमें क्या होगा कि हवा होगी, एयर, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले में क्या है कि सॉइल के कणों का जो आयतन है वो ज़्यादा है, तो आयतन ज़्यादा है तो भार भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस वाले में क्या है कि सॉइल के कणों का जो है आयतन कम है और वॉइड्स के कणों का जो आयतन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जब सॉइल के कणों का आयतन कम है तो इसका भार भी कम होगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे अगर हम इसका ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे और इसका ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि सॉइल के कण इसमें ज़्यादा है तो उनका भार भी ज़्यादा होगा, तो इसका ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा होगा, और इसका निकालेंगे तो इसका ड्राई यूनिट वेट कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है और इसका ड्राई यूनिट वेट कम है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वॉइड्स जो है कम है और इसमें क्या है कि वॉइड्स में इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये सॉइल जो नेचुरल कंडीशन में होगी तो ऐसे होगी कि अगर मान लीजिए ये ऐसे नेचुरल कंडीशन में सॉइल है तो ये ऐसे होगी कि इसके जितने भी सारे कण हैं, ठीक है, और इनमें जितने भी सारे कण हैं, ठीक है, तो इसमें क्या वॉइड्स कम है, तो यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है और इसमें वॉइड्स कम है। इसका मतलब है कि इसके जितने भी सारे कण हैं वो एकदम पास पास सटे हुए हैं, ठीक है, उनमें वॉइड्स कम है, ठीक है, एकदम पास पास सटे हुए हैं, इसलिए उनमें जो है स्पेस कम है। और इस वाले में क्या है कि इसके जितने भी सारे कण हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, ठीक है, इसलिए उनके बीच में जो स्पेस है, वॉइड्स है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये इसके सॉइल के कण जो दूर दूर हैं, ठीक है, और उनमें वॉइड्स ज़्यादा है तो ये लूज सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये जो है डेंस सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये डेंस सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लूज सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखते हैं कि गामा डी रिप्रेजेंट डेंसनेस ऑफ सॉइल,
ठीक है। गामा डी से हमें पता चल जाता है कि कौन सी सॉइल डेंस है और कौन सी सॉइल लूज है। ठीक है, अगर दो अलग अलग सॉइल हैं और उनमें से एक का जो है यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है और एक का ड्राई यूनिट कम है, तो जिस सॉइल का जो है ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, और जिस सॉइल का जो यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट कम है वो जो है कम कॉम्पैक्टेड है, यानी कि लूज है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, या इसको हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं सॉइल ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इन नामों में से किसी से भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या कभी कभी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ठीक है, और इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से या जी एस से। ठीक है, ठीक है, तो सॉइल के कणों के यूनिट वेट तथा वाटर के यूनिट वेट के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल के कणों का जो यूनिट वेट है वो और बटे में वाटर का जो यूनिट वेट है उसके अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, और इसको जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी जी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जी बराबर गामा एस अपान गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर हम इसको गामा एस बराबर लिखेंगे तो ये ऐसे इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गामा एस बराबर जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा एस बराबर क्या हो गया, जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा होगा, आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के या सॉइल के कोई भी पदार्थ का जो मास जो डेंसिटी होता है उसमें वाटर के डेंसिटी से भाग दे देते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे वही चीज़ है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी में केवल मास होता है अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर वेट डेंसिटी लेते हैं तो उसमें m इंटू जी होता है। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी ले रहे हैं तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे सॉइल की डेंसिटी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा वाटर की डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये सॉइल की डेंसिटी हो गई और ये वाटर की डेंसिटी हो गई, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और अगर इसमें भी करें तो इसमें भी जो सॉइल का यूनिट वेट है वो भी mg होगा अपॉन वॉल्यूम होगा, तो ये g से g कट गया तो अल्टीमेटली m भी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, आप वेट डेंसिटी भी लिख सकते हैं और केवल डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, तो अगर हमको पता है जो सॉइल सॉलिड है उसकी डेंसिटी पता है तो उसमें वाटर की डेंसिटी से भाग देके भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल सॉलिड का जो डेंसिटी है उसके बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर की डेंसिटी। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे तो जो सॉइल सॉलिड है उसकी डेंसिटी मालूम पड़ जाएगी, या अगर हम सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट निकालें तो उसमें सॉइल सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर का जो यूनिट वेट है उससे गुणा कर देंगे, तो जो सॉइल सॉलिड है उसका हमारा डेंसिटी निकल जाएगा, वेट डेंसिटी। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, अकार्बनिक सॉइल है, उसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 के बीच में होती है। ठीक है, 2.6 से 2.7 के बीच में होती है और हम लेते हैं 2.65। ठीक है,
अगर हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, कार्बनिक सॉइल है, तो उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा है, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.2 से लेके 2.2 तक होती है, और एवरेज करके इसको हम 1.54 लेते हैं, ठीक है, 1.54, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अब जो सॉइल है, यहाँ पे हमने जो सॉइल सॉलिड है, जो मृदा के कण हैं, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी था ये, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल है, जो उसमें वॉइड सहित वो नेचुरल कंडीशन में कोई भी हो सकती है, पार्शली सैचुरेटेड हो सकती है, ड्राई अवस्था में हो सकती है, सैचुरेटेड अवस्था में हो सकती है, या सबमर्ज्ड अवस्था में हो सकती है, ठीक है। तो इन चारों में से किसी भी अवस्था में वो सॉइल हमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसको GT से डिनोट करते हैं या GM से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है। तो ये जनरली बल्क जो हम लिखते हैं तो वो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन में सॉइल के यूनिट वेट तथा वाटर के यूनिट वेट के अनुपात को ही बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉइल है वो नेचुरल कंडीशन में है, तो उसका यूनिट वेट अपान वाटर का जो यूनिट वेट है उसके अनुपात को बल्क यूनिट वेट बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन में जनरली हम पार्शली सैचुरेटेड मानते हैं, तो इसको हम GT लिखते हैं, ठीक है। तो यही ठीक इसी तरह पीछे वाले की तरह ही गामा T यूनिट वेट हो गया इसका, और अपान में वाटर का यूनिट वेट, तो ये GT हो गया, ये पार्शली सैचुरेटेड के लिए है। और सेम GT जो है अगर उसका अगर हम यूनिट वेट नहीं निकाल रहे हैं, अगर डेंसिटी हमको मालूम पड़ गया है, तो वाटर की डेंसिटी से भाग देके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ड्राई कंडीशन में है तो ड्राई यूनिट वेट ले लेंगे या ड्राई डेंसिटी ले लेंगे। अगर सैचुरेटेड कंडीशन में है तो सैचुरेटेड यूनिट वेट या सैचुरेटेड डेंसिटी। अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट या सबमर्ज्ड डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। तो इतना सारा हो गया और ये इतना सारा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसका घटते हुए क्रम में सजाया, ठीक है, घटते हुए क्रम में सजाया, तो ये जो ऑर्डर है तो इसको भी सेम ऑर्डर में घटते हुए क्रम में इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये वाला तो आपने समझ ही लिया है, तो इसमें और उसमें फ़र्क कितना है कि जो ये जितने भी सारे वेट डेंसिटी है, इसमें जो है वाटर की वेट डेंसिटी से भाग दे दिए हैं, तो ये वाला चीज़ आ गई है, ठीक है। तो वाटर की जो वेट डेंसिटी होती है वो तो समान होती है, ठीक है। तो सारे में भाग दे देंगे तो क्या आएगा, जैसे ये वाला ऑर्डर है वैसे ही ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम यही ऐसे ही इसका भी घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड है ये GS है, इसको G भी लिख सकते हैं या GS भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड है इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड है, इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट बोले या इसका जो यूज बोले इसका ज़्यादा होता है इसकी तुलना में या इनकी तुलना में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड है तो वो क्या है कि केवल सॉइल के कण हैं उसमें, और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, और क्या है कि वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, ठीक है। और इसमें जो है वाटर की डेंसिटी से जो है भाग दिया गया है, ठीक है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, इन सारे में क्या है कि इनमें जो है वाइट्स भी है। अगर पार्शली सैचुरेटेड है तो उसमें वाइट्स हैं, अगर ड्राई है तो उसमें भी वाइट्स हैं, अगर सैचुरेटेड है तो उसमें भी वाइट्स हैं, सबमर्ज्ड है तो उसमें भी जो है वाइट्स हैं। तो अगर मान लेते हैं
कि इनमें मान लीजिए कि कोई कंडीशन चेंज होती है तो क्या होता है कि इसका जो है वॉल्यूम जो है चेंज होगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार से इसको अगर मान दबाएं तो क्या होगा कि इनमें जो वॉइड्स हैं वो दबेंगे, ठीक है, तो इसका आयतन चेंज होगा। तो जब आयतन चेंज होगा तो क्या होगी कि पूरा का पूरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो चेंज होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो केवल सॉइल के कण हैं और उनका आयतन है, ठीक है, तो जब सॉइल के केवल कण हैं तो उसको दबाएंगे तो वो तो दबेंगे नहीं, क्योंकि उनमें हमने क्या किया है कि जो वॉइड्स हैं उनको हटा दिया है, केवल सॉइल के कणों को ही लिया है, ठीक है। तो जो एकदम सॉइल के कण हैं उनको दबाएंगे तो वो दबेंगे नहीं, तो जो वो दबेंगे नहीं तो उनका आयतन चेंज होगा नहीं। तो इस वजह से ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड है वो जो है चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होती है और ये वाली जो है ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो है सिग्निफिकेंट ज़्यादा हो जाता है, इसका जो उपयोगिता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। और चेंज नहीं होती है तो हमको कैलकुलेशन करने में या गणना करने में जो है इसको ही हम लेते हैं, क्योंकि आसानी रहती है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में इतना पढ़े हो गया, ठीक है। अब जब इसके आगे वाले वीडियो हैं तो इनमें जो फार्मूले हैं आगे चल के जो यूज होंगे जिस पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो इसके आगे वाले में वो फार्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।